Dear students, today I will explain you the new topic of chapter number 6, that is useful insects. There are some insects which are very useful for us. First insect which is very useful for us is honeybee. Okay, honeybee, madhumakhi. Honeybees are one of the insects which are very useful for us. They build their hives on trees and roofs of old buildings. Beehive, where does it lives? Honeybee कहाँ रहती है? It lives in hive. सो हाइव मीन्स छत्ता. मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो ज़्यादातर ट्रीज पर या पुरानी बिल्डिंग्स की छतों पर आप देख पाते हैं. हनी बीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स. ओके, जिन फ्लावर्स में बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं. एंड सच फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर. आपने बहुत बार मधुमक्खियों को फ्लावर्स में बैठे हुए देखा है. तो वो वहाँ पर बैठकर क्या करती हैं, उस फ्लावर के अंदर जो भी स्वीट लिक्विड होता है उसको वो सक करती हैं. हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी इट टू द बी हाइव. वो अपनी मुंह के अंदर उस नेक्टर को कैरी करती हैं और कहाँ ले जाती हैं, अपने हाइव में ले जाती हैं. एंड बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मेनी 6 साइडेड चैम्बर्स आर कॉल्ड कॉम्स. उसका जो हाइव होता है उसको वो छते में आप देखना उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है 6 साइडेड, ये ऐसे और ऐसे इस तरह के कॉम्स जो होते हैं इनको, इन कॉम्स के अंदर वो क्या करती है, जाके अपना नेक्टर जो है यहाँ पर इनमें स्टोर कर देती है. ये ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं. एंड 1 2 3 4 5 6 साइडेड चैम्बर्स होते हैं इसके हाइव के अंदर. और इन चैम्बर्स के अंदर वो हनी बी जो है नेक्टर को स्टोर करती है. तो हनी बी स्टोर द नेक्टर इन दीज कॉम्स एंड द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी. जब बहुत टाइम तक वो स्वीट लिक्विड जो है इन हाइव्स के कॉम्स के अंदर रहता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी में. फिर हनी जो है, हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ बी हाइव बाय लाइटनिंग अ फायर अंडर इट. ओके, उसके नीचे बी हाइव के नीचे क्या करते हैं, फायर जलाते हैं. उससे क्या होता है, वहाँ पर धुआं उठता है. तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है और जो धुआं, स्मोक मीन्स धुआं, वो बीज को हाइव से बाहर निकाल देती है. ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव. ओके, मधुमक्खियाँ जो है अपने धुएं की वजह से और हीट की वजह से अपने हाइव से बाहर निकल जाती हैं. और फिर जो हनी कलेक्टर्स होते हैं, हनी कलेक्टर्स, दे रिमूव द हाइव, वो कट कर देते हैं हाइव को एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट. ओके, सो जो ये हनी कलेक्टर्स होते हैं बेटा, अब ये जो बी हाइव का जो ये कॉम्स बने होते हैं या बी हाइव जो है ये वैक्स, बी हाइव वैक्स हम इसको बोलते हैं. और ये वैक्स जो होती है, जो ये कॉम्स होते हैं, ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू होती है इसकी. ठीक है, तो डू यू नो अ कॉलोनी ऑफ बीज इन अ हाइव हैज़ अबाउट 50,000 to 80,000 वर्कर बीज. एक मधुमक्खी के छत्ते में वर्कर बीज, मतलब वर्कर बीज वो हैं जो फ्लावर से जाकर नेक्टर ला रही हैं. तो 50,000 से 80,000 वर्कर बीज होती हैं उसमें, एंड एक ही हाइव के अंदर, एंड विच कलेक्ट नेक्टर. इट ऑल्सो हैज़ अ फ्यू हंड्रेड मेल बीज. इसके अंदर कुछ हंड्रेड्स ही मेल बीज होती हैं जिनको कहते हैं ड्रोन्स. उनको हम क्या कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं. और उसके बाद देयर इज़ हाउएवर ओनली 1 क्वीन बी इन अ हाइव. पूरे हाइव में एक मक्खी होती है जिसको रानी मक्खी कहा जाता है. ओके, और दैट्स इट. एंड हनी बी के बारे में, दैट्स वाई हनी बी इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज वी गेट हनी फ्रॉम इट. Now the second useful insect is silk moth. As you can see here, caterpillar here. Silk moth, we get silk from silk moth which grows on mulberry leaves. Mulberry tree, शहतूत का जो पेड़ होता है उसकी लीव्स को ये जो है सिल्क मोथ है वो खाता है और उनको खा के वो ग्रो करता है. द सिल्क मोथ जो आपका कैटरपिलर है वो इन लीव्स को खा रहा है और फिर एक सिक्रीट करता है एक लिक्विड विच चेंजेस इनटू अ फाइन थ्रेड. जो जैसे ही वो उस लिक्विड को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है तो वो हवा के कांटेक्ट में आते ही क्या बन जाता है, एक बहुत ही पतला थ्रेड बन जाता है. और जो ये सिल्क मोथ होती है, मोथ जो मतलब कैटरपिलर है, अभी वो सिल्क मोथ अडल्ट सिल्क मोथ नहीं बनी है. तो वो मोथ क्या है, दैट वीव्स अ कवर अराउंड इट सेल्फ. वो जो फाइन थ्रेड निकला उसको वो अपने अराउंड ही
कवर कर लेता है खुद को ही, एंड दिस कवर इज़ कॉल्ड कोकून। जब वो पूरा कंप्लीटली उस थ्रेड से अपने आप को कवर कर लेता है तो उस वो जो स्टेज है उसको हम कहते हैं कोकून। तो दीज कोकून्स आर कलेक्टेड। फिर क्या करते हैं, मलबरी ट्री से इन सारे कोकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। ओके, सो इस तरह से सिल्क हमें मिलता है और फर्दर इन थ्रेड से हम सिल्क क्लोथ्स भी बनाते हैं। ओके, एंड जो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो दैट्स वाई सिल्क मोथ इज़ यूजफुल insect because we get silk out of it. Now the third insect which we will study about, that is lac insect. ये हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में भी लास्ट ईयर भी हमने ये पढ़ा था, थर्ड क्लास में आई थिंक। तो जो लैक इंसेक्ट है ये दैट यूजुअली ग्रो ऑन बनियन ट्री। बनियन ट्री मतलब जो लैक इंसेक्ट है वो बनियन ट्री पे ग्रो करता है, एंड दे सिक्रीट अ सेमी सॉलिड वेस्ट। उनकी बॉडी से एक वेस्ट निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक। और फिर लैक जो है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे पेंट्स में यूज़ करते हैं उसको, वार्निशेस में यूज़ करते हैं, लकड़ी के ऊपर वार्निश मारते हैं शाइनिंग वाले हम, तो उसमें भी लैक यूज़ होता है। और जो प्रिंटिंग इंक होती है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में जो इंक यूज़ होती है उसमें भी लैक यूज़ होता है, एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड सिमिलर थिंग्स। तो ये 3-4 यूजेस हैं लैक के जो लैक इंसेक्ट से हमें मिलता है। दैट्स वाई we can say that lac insect is useful insect. And the last one is लेडी बर्ड बीटल। ये सारे बच्चों ने ये देख रहे हैं आप यहाँ पर पिक्चर लेडी बर्ड बीटल की। तो इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट। ये किस लिए यूज़फुल है, आपने इसको ज़्यादातर प्लांट्स के पास देखा होगा, जैसे जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वो अपने गार्डन में भी इस लेडी बर्ड बीटल को देख सकते हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल है क्योंकि ये उन इंसेक्ट्स को खाता है, उन पेस्ट्स को खाता है जो आपकी क्रॉप को स्पॉइल कर रहे होते हैं। जो आपके प्लांट्स, जो आपने प्लांट्स लगाए हैं, चाहे वो क्रॉप्स हैं आपकी, तो उनको जो इंसेक्ट्स खाते हैं उनको ये खा लेते हैं, तो इससे आपकी जो क्रॉप है वो बच जाती है। तो दैट्स वाई लेडी बर्ड बीटल इज़ ऑल्सो वेरी important insect for us, and it is useful for us. And do you know rearing and breeding of honeybees? rearing and breeding का मतलब क्या? rearing means पालना और breeding means आगे उनसे और ज़्यादा उन्हीं की तरह के जो हैं लाइक जैसे हनी बीज के जो बेबीज़ आगे और होंगे वो। तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग जो है हनी बीज की फॉर द कलेक्शन ऑफ हनी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी को पालना मतलब उसको कहते हैं एपीकल्चर। एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, और सिल्क वर्म को हम पाल रहे हैं, किस लिए पाल रहे हैं? टू गेट सिल्क, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ओके, तो मधुमक्खियों के पालने वाली जो आपकी प्रोसेस है दैट इज़ एपीकल्चर, और सिल्क वर्म्स को जो आप सिल्क लेने के लिए उनका पालन पोषण कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज sericulture. So that's all about this useful insects, and tomorrow we will study about harmful insects. So my dear students, you will read this chapter up to this useful insects वाले पेज तक आप इसको read out करेंगे, and if you have any doubt you can call me on my personally, you can give message on my WhatsApp number. Thank you.